हेलो एंड वेलकम टू आई वाइफ एजुकेशन। सो इस वीडियो में जो आज हम करेंगे रेल यातायात, इससे पहले वाली वीडियो में मैं सड़कों के महत्व के बारे में बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊँ है रेल यातायात के क्या फ़ायदे हैं, ठीक। इसका मैं नुकसान भी बताऊँगा। पहले हम इसके क्या कहते हैं लाभ के बारे में देख लेते हैं और किस तरीके से ये देश की अर्थव्यवस्था पर असर करती है, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक प्रभाव डालती है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट है रोज़गार, यानी कि रेल जो है वो भारी मात्रा में लोगों को रोज़गार देती है। यानी कि रेल लाइन पर मतलब एक तो मेंटेनेंस, उसका रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए, साफ़ सफाई के लिए नियमित रूप से उसकी रखरखाव हो सके रेलवे लाइनों का, पटरियों का, तो उसमें क्या होता है भारी मात्रा में लोगों की आवश्यकता होती है, जो क्या करती है रोज़गार उपलब्ध कराती है, ठीक। दूसरा है वस्तुओं और यात्रियों की यात्रा सुगम, यानी कि रेल यातायात एक ऐसा साधन है जो वस्तुओं और यात्रियों को दोनों को ही एक साथ लाने और ले जाने में सक्षम है, ठीक। और ये क्या करता है अधिकतम दूरी को कम समय में तय करता है, यानी कि लंबी दूरी को तय करने के लिए रेल यातायात का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सामान जो है वो जल्दी से जल्दी गांव से या दूसरे शहरों से शहरों में पहुंचाया जा सके, ठीक। अगला है मंडियों का विकास। अब क्या होता है कि भाई मंडियों का विकास इससे कैसे हुआ रेल लाइन से, कि जब मतलब कृषि के आसपास जो भी एरिया रेल लाइनों के पड़ते हैं वो क्या करते हैं अपने उत्पादक सामानों को बाज़ारों तक पहुंचाने के लिए रेल लाइनों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कृषि उत्पादक यानी जो किसान है वो अपने कृषि उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए जल्दी से जल्दी मंडियां पहुंचे, रेल लाइनें कम समय में पहुंचा दिया जाता है, जिससे क्या होता है अत्यधिक मंडियों का विकास हो गया। अगला है पर्यटन को प्रोत्साहन। अब पर्यटन को प्रोत्साहन कैसे देती है रेलवे लाइन भाई? अब ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ जो पर्यटन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ तक रेल लाइनों को बिछाया जाता है और एक स्पेशल ट्रेनें या एक स्पेशल प्रपोजल दिया जाता है कि भाई आप यहाँ पे आएँ घूमें। इस तरीके से मतलब एक पर्टिकुलर एक स्पेशल ट्रेन चला दी जाती है उस एरिया के लिए, जैसे राजगीर है, आपका मसूरी है, नैनीताल है, यहाँ के लिए आपके लिए एक स्पेशल और काफ़ी अच्छे ऑफर में क्या दिया जाता है, आपको पैकेज दिया जाता है, आप वहाँ पे आए, ठीक है ना। तो इस तरीके से पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिला भाई आपको, यानी कि जाने के लिए सुविधा हो गई। पहले आप बाय रोड जाते थे तो टाइम लगता था, अब 2 घंटों में आप उस पर्यटन क्षेत्र पे पहुंच रहे, तो आप वहाँ पे क्या होगा पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिला, उसमें भी उस बिजनेस में भी काफ़ी इजाफा हुआ, ठीक। अगला है निर्यात को प्रोत्साहन। अब रेल साधन के आने से क्या हुआ, निर्यात में काफ़ी सरल हो गया, निर्यात करना काफ़ी सरल हो गया। कैसे कि जो भी दूर दराज के जो औद्योगिक क्षेत्र थे, औद्योगिक फैक्ट्रियां थी, मशीन जहाँ पे सामान बनता था, वो क्या करने लगी, वो रेल लाइन के माध्यम से यानी रेल यातायात के माध्यम से अपने जो सामान थे वो बंदरगाहों पर मतलब लाने लगी और वो बंदरगाहों से फिर वो दूसरे देशों में जाने लगी। यानी कि जो भी सामान था, निर्मित वस्तु, वो क्या करती थी रेल यातायात के माध्यम से बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता था और बंदरगाहों पे जो सामान होता था वो आंतरिक देशों में मतलब अपने ही देशों में, राज्यों में पहुंचाया जाता था। इससे क्या हुआ, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में काफ़ी सरलता हुई, ठीक। फिर है सैनिक महत्व। अब सैनिक महत्व में क्या होता है भाई, कभी कभार हम रेल का इस्तेमाल सैनिक कार्यों के लिए भी करते हैं। जैसे हमारे जो भी सैन्य साजो सामान होते हैं, जैसे टैंक, तोप, गोला बारूद, हथियार, इन सबको अगर हम सैनिकों को जल्दी पहुंचाना होता है, कम समय में, लंबी दूरी हो, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रेल का। इससे क्या होता है, पहले बताया था मैंने कि भाई रेल यातायात उस समय यूज़ किया जाता है जब अधिक दूरी को आपको कम समय में करना हो, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स थे यातायात के लाभ कि भाई रोजगार उपलब्ध कराती है, वस्तुओं और यात्रियों को दोनों को लाने ले जाने में सक्षम है, मंडियों का विकास इससे होता है, यानी कि मंडियों में जो भी फसल आती है, जो भी अनाज आते हैं, वो सीधे जो क्रॉप फील्ड है, जो फसल जो खेती है, जो खेत है, वहाँ से लाने में सक्षम है। इस वजह से मंडियों का विकास तेज़ी से हुआ। पर्यटन को प्रोत्साहन करती है, यानी कि जो भी पर्यटन प्लेसेस हैं वहाँ पे ट्रेनें क्या है आसानी से जाते हो, तो वहाँ पे वहाँ की दूरी क्या हो गई, कम हो गई इस ट्रेन के आ जाने से। तो लोग क्या करते हैं, सुबह और मतलब जाते हैं घूमने और शाम तक अपने घर आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से निर्यात को प्रोत्साहन मिला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, बंदरगाहों तक ट्रेनों की फैसिलिटीज़ होने से क्या हुआ, बंदरगाहों से जो भी सामान होता है वो क्या कहते हैं अंतर राज्यों तक पहुँचाया जाता है और जो अंतर्राज्य का जो सामान होता है वो बंदरगाहों तक छोड़कर दूसरे देशों में भेजा जाता है। सैनिक महत्व, जो भी सैन्य साजो सामान है, हथियार से लेकर उनके इक्विपमेंट, सारे इस रेल लाइन के द्वारा सैनिकों तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये था रेल यातायात के लाभ। तो अब जो है मैं आपको बताऊंगा इसके क्या डिमेरिट्स हैं, मतलब लॉसेस क्या हैं। तो एक तो इस पे क्या पड़ता है भाई, इसकी लागत बहुत अधिक पड़ती है, कॉस्टली ज़्यादा पड़ता है कि रेल लाइनें बिछाना, ठीक है ना, लोहे की मतलब पटरियाँ होती हैं, ज़मीनों को। अब मान लो कि अभी ये इसके लिए क्या चाहिए, आपको एक समतल भाग चाहिए,
ठीक है, मतलब समतल एक भूमि क्या होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए। ऊंची नीची होगी तो रेल लाइन मतलब उसमें दिक्कत आती है। दूसरा क्या होता है कि इस पे सबसे ज़्यादा तो खर्चा आता है ब्रिज बनाने पे आता है। जैसे कोई बीच रास्ते में नदी आ रही है तो उस नदी पे हमें पुल बनाना है, और उस पुल को मजबूती से बनाना होता है। अगर कमज़ोर रह गया तो फिर दिक्कत होती है, टूट जाएगा। तो पुल पे अधिक खर्चा लगता है, यानी कि इस पर ले दे के पूंजी ज़्यादा लगती है, ठीक है ना। दूसरा है कि इस पे मौसम का भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर कोहरा ज़्यादा है, फॉग ज़्यादा है, सिग्नल नहीं मिल रहा तो दिक्कत है। कनेक्टिविटी में अगर कनेक्शन लॉस हो जाए तो कनेक्टिविटी में दिक्कत होती है। तो ये कुछ मतलब दिक्कतें हैं इसके मतलब रेल यातायात के साथ हमें फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस वीडियो को जो बच्चे नए हैं, इस वीडियो को जो नए देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक और शेयर करें। और जो पहले से इसके मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो क्या करें, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें।